अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस साद। आज मैं बहुत मज़ेदार स्नैक्स बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें आए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए डो बनाते हैं, डो तैयार करते हैं। ये 2 प्यालियाँ हम भर कर 2 प्यालियाँ हम ले लेंगे मैदे की। 2 प्यालियाँ मैदे की ले लिए। नमक ले लेना है, जीरा लेना है, आप चाहें तो अजवाइन भी ले सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये भर कर 2 चम्मच भर कर मैंने घी लिया है, ऑयल नहीं लिया, घी लिया है और इसको मैंने पिघला लिया। अब इसको पहले अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स करेंगे, ताकि पानी डालने से पहले मिक्स करना है, इसलिए कि इसमें जायका हर एक नमक वगैरह हर तरह से मिक्स हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से हम करेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे इसकी डो को। ज्यादा पतली नहीं करनी हमने इसकी डो। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारी डो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसे इकट्ठा करके रख देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट तक सेकेंगे। चलें जी, जितनी देर हमारी डो को टाइम होता है उतनी देर तक ये 2 आलू है मैंने उबाल लिए थे, 3 आलू। ये थोड़ा सा चिकन मैंने शट डाउन कर लिया उबाल के। और ये 1 चम्मच दरदर मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, धनिया हस्बे जायका, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया और जीरा दरदर किया हुआ। चलिए आए हम तैयारी करते हैं। बॉल ले लेंगे, इसे हम कद्दूकश करेंगे। आज हम इसे हमें कद्दूकश की शक्ल में चाहिए। हम सारे आलू ऐसे कर लेते हैं। चने जी, आलू हम निकाल लिए हैं, ये चिकन डाल देंगे। अब इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे हम, धनिया, गरम मसाला, नमक, दरदर मिर्च, सूखा धनिया दरदर किया हुआ, जीरा, हल्दी कलर के लिए, पिसी हुई मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और ये सारा कुछ डाल देंगे इसमें। अब सबसे अहम चीज जो आपने भूननी नहीं, कॉर्नफ्लावर के 1.5 से 2 चम्मच आपने डालने और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इन सारे मसालों को अच्छी तरह से यकजान कर देंगे। कॉर्नफ्लावर डालना इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था, ताकि हमारी रेसिपी अच्छी बने और ये ख़राब ना हो ऑयल हमारा। चलें जी, 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको उतार देते हैं और अब हम इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इसको हम एक पेड़ा बना के इसको अच्छी तरह से वेल लेते हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा आटा खुश्का फेंकेंगे और अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से बेलते जाएंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने गोल ही शेप देनी है, इसमें कोई जरूरी शेप नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसे चौरस शेप दें। ये देखें जी, ये हमने रोटी अच्छी तरह से बेल ली है। अब हमने ये जो सारे मसाले मिक्स किए थे, इसको अच्छी तरह से हम लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से हम पूरी रोटी पे अच्छी तरह से लगा देंगे। ज्यादा मोटा नहीं लगाना, बस रोटी से थोड़ा सा मोटा लगाना है सारे के सारे पे। चलिए जी, ये देखें, हमने सारे पे अच्छी तरह से लगा दिए। चम्मच की मदद से हमने सारा अच्छी तरह से फैला दिया। अब जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने इसे इसे किनारे से पकड़ना है, इसे ऐसे मोड़ना है टाइट करके। इसको आराम आराम से आपने ऐसे टाइट हाथों से मोड़ते जाना है, आराम आराम से इसे मोड़ते जाएंगे हम। देखिए, इसे जस्ट आपने मोड़ने का मसला नहीं होता, इसे असल में कटिंग मसला होता है। इसे आपने ऐसे करके, ये देखिए, ये हमने मोड़ लिया। अब हम इसे तेज छुरी से अच्छी तरह से काट लेंगे। फिर हमने यूं हाथ रख के कट लगाने, तेज छुरी लेनी है और इसे ऐसे ऐसे करके इसे ऐसे करके बना लेना है। ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको। ऐसे करके हम सारे बनाते जाएंगे। इसे ऐसे करेंगे, इसे आराम से आप ऐसे करके कट लगा के इसे थोड़ा दूर कर लें ताकि ज्यादा ना खराब हो। इसे ऐसे करके हम काट लेंगे और इतना थोड़ी सी हम सेट कर लेंगे इसे थोड़ा थोड़ा। चलिए जी, ऑयल गर्म हो गया हमारा। हम इसमें सारे के सारे ऐसे डालते जाएंगे। फ्लेम लो रखेंगे, फ्लेम लो रखेंगे
क्योंकि ये फिर हमारा मैदा कच्चा रह जाएगा अच्छी तरह से। आलू तो हमारे अच्छी तरह से पके हुए हैं, इस तरह करके हम ये सारे के सारे डाल देंगे। चलें जी, ये हो गए हैं। अब जब तक नीचे से पकते हैं तो हम फिर इसकी साइड चेंज करते हैं 2 से 3 मिनट बाद। चलें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने प्यारे मज़ेदार खूबसूरत शक्ल आई है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। ये देखें जी, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी सी शक्ल आई है, अंदर तक पक गए हैं और कुरकुरे से मज़ेदार से बने हैं। आप खाइएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी। मैं आपको मिलती, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।